बहुत पुरानी बात है। एक नगर के बाहर एक कसाई रहता था। उसका एक बूचड़ खाना था, जहां वह रोजाना जानवरों को काटकर उनका मांस बाजार में बेचता था। कसाई के बूचड़ खाने के बाहर एक पेड़ पर एक गिद्ध और उसकी पत्नी रहती थी। वहां उनका गुजारा अच्छे से हो रहा था, क्योंकि उन्हें पेट भरने के लिए बहुत सारा भोजन मिल जाता था। गिद्ध और उसकी पत्नी उस जगह को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। एक दिन गिद्ध की पत्नी कहती है, स्वामी, आज बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, रात काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले और हमारी रात आराम से कट जाए। अपनी पत्नी की बात सुनकर गिद्ध कहता है, हे प्रिया, आज मैं तुम्हें आंखों देखी एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इस कहानी में बताई गई 4 बातों को अगर कोई इंसान अपने जीवन में अपना लेता है तो वो कभी संकट में नहीं पड़ेगा, और अगर कभी संकट में पड़ भी जाएगा तो बहुत जल्दी उससे बाहर भी निकल जाएगा। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है और जीवन में सीख देने वाली है। ध्यान से सुनना। गिद्ध कहता है, हे गिद्धनी, ये उस समय की बात है जब मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ था। इस पेड़ पर मैं अकेला रहता था और मेरे कुछ और साथी भी रहते थे। तब ये कहानी मैंने यहां के राजा से सुनी थी और अपनी आंखों से देखी भी थी। वही कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं। इंसान की किस्मत कैसे बदलती है, ये तुम्हें इस कहानी से जानने को मिलेगा। एक नगर में एक उत्तम नाम का आदमी रहता था। एक दिन कुछ काम की वजह से उसका अपने पिता से झगड़ा हो जाता है। उत्तम के पिता ने उसे 4 सोने की अशर्फी दी और कहा, जाओ, घर में दिन भर पड़े रहते हो, ये अशर्फियां ले जाओ और बाहर जाकर कुछ व्यापार करके धन कमा कर लाना। उत्तम ने अशर्फियां ले ली और शाम को व्यापार करने के लिए दूसरे देश के लिए निकल पड़ा। वो सोचता जा रहा था कि इन 4 अशर्फियों से वो कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर वो चलता जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। साधु भी अपनी मंजिल की ओर जा रहा था। उत्तम ने सोचा कि क्यों न साधु से कुछ बात की जाए। अगर बात करते हुए चलेंगे तो सफर आराम से कट जाएगा। यही सोचकर उत्तम साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, तुम कहां जा रहे हो? उत्तम ने कहा, साधु महाराज,